हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी नवीन शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है इंडिया में, उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है इंडिया में, कैसे उसके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स नहीं लगता है उसके ऊपर। देखेंगे कौन कौन से इनकम टैक्स के प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। तो जो हमारा जो सेक्शन 10 जो होता है, 10(1) जो है हमारा ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये बताता है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है हमारी, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्या हो गया, एग्जेम्प्ट है पूरा, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया टैक्स से। क्योंकि इन्होंने बोला है साफ साफ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए एग्रीकल्चर इनकम के लिए। तो इसको क्या कर दिया गया, इसको कर दिया गया एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर इनकम टैक्स के। एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर दिया गया है, एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो बेसिकली अब हम समझते हैं कि इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या कवर्ड होता है जिसको कि एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अब हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट में ही एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में क्या क्या कवर्ड होता है, ये देखते हैं। तो बेसिकली जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो बताता है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो वहाँ पे लिखा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम होती है एनी रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि लैंड को क्या होना चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया होना चाहिए, और उसका यूज़ किस में होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होना चाहिए। तो जो लैंड सिचुएटेड है इंडिया में और जिसका यूज़ हो रहा है कहाँ पे, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो उसको उसका रेंट या कुछ रेवेन्यू उससे लैंड से जनरेट हो रहा है, तो वो किस में कवर्ड हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम में कवर्ड हो जाएगा। सेकंड इन्होंने बताया यहाँ पे क्या कवर होता है एग्रीकल्चर इनकम में। तो उन्होंने बताया इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, लैंड को रेंट पे नहीं दिया, उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे खेती कर दी स्टार्ट। तो वहाँ से जो खेती की इनकम है वो भी लैंड से जो खेती कर रहे हैं डायरेक्ट हम, उसकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम में कवर्ड हो जाएगी। या फिर उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, कुछ प्रोसेस लगा रहे हैं अपने, उससे भी कुछ इनकम आ रही है अगर, तो उसको भी क्या करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। और फिर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो भी कवर हो जाएगा किसमें, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर। यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है इन्होंने यहाँ पे कवर की है हमारी, वो की है फार्म बिल्डिंग से। फार्म बिल्डिंग से जो क्या किया है इन्होंने, फार्म बिल्डिंग, अगर फार्म बिल्डिंग में हम क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कुछ आ रहा है हमारा, इनकम आ रही है, कुछ जनरेट हो रही है। जो फार्म बिल्डिंग है कहाँ पे, एग्रीकल्चर लैंड के पास ही होनी चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए, जो फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड है फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं ये लैंड है, इसके साथ एक बिल्डिंग बनी है, तो ये लैंड पे हो रही है एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर हो रही है यहाँ पे, एग्रीकल्चर हो रहा है यहाँ पे। और ये बिल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल स्टोर यहाँ पे किया जाता है, जो भी हमारा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है यहाँ पे स्टोर करते हैं हम यहाँ पे बिल्डिंग में। तो होता क्या है, बेसिकली ये रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए। तो ये जो फार्म बिल्डिंग से भी रेवेन्यू जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी, यहाँ रेंट जनरेट होगा, वो भी एग्रीकल्चर इनकम में मानी जाएगी। और वो भी क्या होगा, जो हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा था अपना, कि वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमने एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें पता करना था कि कौन कौन सी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि इनकम टैक्स में बताया गया है कि एग्रीकल्चर इनकम होती है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक इंटीग्रेशन मेथड निकाला है कि अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी आ रही है एग्रीकल्चर इनकम के साथ, और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो क्या है वो है हमारी 5000 से पर एनम से एक्सीड करती है, इज ग्रेटर देन 5000 पर एनम से एक्सीड करिए एग्रीकल्चर इनकम। तो इन्होंने क्या बोला, एक मेथड निकाला है हमने। अगर आप क्या हो, अगर आप हो इंडिविजुअल एसएससी, अगर आप क्या हो, एक एचयूएफ हो, अगर आप क्या हो, एक बीओआई हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो, तब क्या बोलेंगे, तब बोला है कि आप अगर इन ये एसएससी हो, 4 एसएससी हो, तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर आ रही है साल की, तो क्या बोला है, आपको एक इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके टैक्स निकालना पड़ेगा। अब क्या निकालना पड़ेगा उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, मिस्टर ए हैं एक, जिनकी क्या करते हैं, एक बिजनेस इनकम मान लेते हैं इनकी 7.5 लाख रुपए,
और इनकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम भी आ गई एक, तो वो कितनी आ गई, 1 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब आप क्या करो, इनको टोटल कर लो, दोनों को, इन दोनों इनकम को टोटल कर लो। तो अब तो हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो उन्होंने क्या बोला कि आप टोटल तो करो, अब टोटल करो और उसके ऊपर टैक्स निकालो। हम जो आपका एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन वाला जो बेनिफिट दिया था वो आपको देंगे, बाद में बताएंगे कैसे देंगे वो। तो आप क्या करो, 8.5 लाख पे टैक्स निकालो। अब टैक्स कैसे निकलेगा, 3 से 6 लाख पे हमारा 5% रेट है अभी नया स्लैब रेट में, और 6 से 9 तक कितना है, 10%। तो इनका 3 लाख पे तो निकल जाएगा 15,000 टैक्स, और इनका 2.5 लाख पे निकलेगा 10%, तो वो निकलेगा 25,000 टैक्स। क्योंकि ये हमारा जो 9 लाख नहीं है, 8.5 लाख तक इनके रुक जाएगा कि इनकी इनकम 8.5 लाख ही है। तो 6 से 8.5 लाख तक 10% आएगा, 2.5 लाख 25,000, तो 40,000 इनका टैक्स लायबिलिटी बन गया। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती। अब यहाँ पे आपने टैक्स लगा दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है ये तो आप स्टेप 1 लिख लो, अब स्टेप 2 में हम आपको बेनिफिट देंगे, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एग्जाम्पशन का बेनिफिट अब देंगे। अब कैसे देंगे देखते हैं। तो स्टेप 2 में इन्होंने क्या बोला, स्टेप 2 में बोला ठीक है आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है ना, तो कितनी थी वो, 1 लाख रुपए। अब क्या करो, अब इसमें क्या करो, स्लैब रेट जो था, जो मिनिमम स्लैब रेट है जिसके ऊपर से टैक्स लगना स्टार्ट होता है, उसमें ऐड कर लो 3 लाख रुपए। 3 लाख से स्टार्ट होता है ना टैक्स रेट हमारा, तो टोटल कितनी मान लेंगे, अब 4 लाख आपकी इनकम थी। और क्या हो जाएगा इस पर, अब टैक्स रेट निकालो, तो 3 से 4 लाख पे 5% निकल जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा, 1 लाख पे 5%, 5,000 टैक्स। तो बोला आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको अगर हम स्लैब रेट के बाद का अमाउंट जोड़ के लेते तो क्या 5,000 टैक्स आता। आपने उस जो पहले स्टेप में निकाला, जो टैक्स रेट निकाला, वो कितना निकाला था, वो निकाला अपना 40,000 दो इनकम जोड़ के। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको हम बेनिफिट देते हैं तीसरे स्टेप में। अब आपके पास जो 40,000 टैक्स आया था, अब आप इसमें से माइनस कर लो जो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स आया, अब क्या हो गया 35,000। तो गवर्नमेंट ने, इन्होंने क्या किया है, एक झुंझुना सा दे दिया यहाँ पे कि आपको 5,000 का टैक्स बेनिफिट जो दिया है, ये हमने बात जो साबित की थी 10A में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो ये हमने दिखा दिया करके कि यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। बट देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, रेट इंक्रीज, जो इंक्रीज रेट थे वहाँ पे जो टैक्स ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे 5% स्लैब रेट में आपको 5,000 का बेनिफिट दे दिया, और बोल रहे हैं कि आपका टैक्स तो हमने बेनिफिट दे के निकाला है। लेकिन देखा जाए तो हायर टैक्स रेट में आपको इन्होंने क्या किया, टैक्स लगवा दिया है। और ये लेकिन किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये होता है हमारा फॉर इंडिविजुअल एसएससीज, HUF एसएससीज, BOI और AOP एसएससीज के लिए। दूसरों के लिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, जो कंपनीज होती है, मान लेते हैं कंपनी में क्या होता है, कंपनी जो होती है, कंपनी के लिए फ्लैट रेट होता है, मान लो 25% या 30%। फर्म्स जो होती है, पार्टनरशिप हो गई, LLP हो गई, 30% टैक्स उठ गया। तो यहाँ पे क्या है, फ्लैट रेट है। यहाँ पे इस चीज़ का बेनिफिट, इंटीग्रेशन ऑफ टैक्सेशन का बेनिफिट आएगा नहीं। ये बेनिफिट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्लैब रेट्स हैं, जहाँ पे नीचे से ऊपर स्लैब रेट बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले इनकम को बढ़ाया, हायर टैक्स स्लैब रेट में लेके इन्होंने टैक्स लगवाया, फिर छोटे टैक्स स्लैब का क्या किया, इन्होंने बेनिफिट दे दिया। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या क्या होती है। तो सेक्शन 10 जो है हमारा, सब सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट का, उसने बोला कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट ही नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। तो हमने फिर देखा एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या है इनकम टैक्स में, तो वहाँ पे देखा कोई रेंट या रेवेन्यू रिसीव्ड होता है हमारा। अगर कोई लैंड सिचुएटेड इन इंडिया है जो इसको यूज़ करें एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, तो क्या है वो एग्जेम्प्ट होगा। अगर कोई इनकम आ रही है हमारी एग्रीकल्चर से, या फिर प्रोसेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, या फिर सेल कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो उसका भी इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम में माना जाएगा। उसके बाद कोई फार्म बिल्डिंग है जिसको रिक्वायर्ड है फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, उससे भी कोई इनकम आ रही है, तो वो भी क्या है, हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है एग्रीकल्चर इनकम का नॉन एग्रीकल्चर इनकम के लिए, मतलब बेनिफिट इन्होंने कैसे दिया है, हमने देखा उसको इंडिविजुअल और HUF और BOI और AOP के केस में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।